अकेले चेयरमैन को ये पावर ऑफ अटर्नी देना नाइंसाफी। नहीं, मीटिंग तो क्या थी, आगे से चेयरमैन अपनी मर्जी से ग्रांट देगा किसी डॉक्टर नहीं। हम लोग सब अपने अपने घर जाएंगे भी, क्या करेंगे। मैं तो सरकार के पास जाऊंगा, मैं सरकार का आदमी हूँ हैं। और दूसरा, हमने जनता को चुन के भेजा है, हमने एक चुन तो लिया ये बंदा, मगर ये ज्यादातर कांग्रेसियों के पक्ष में जा रहा है। षड्यंत्र करके फाइनेंशियल पावर अपने पास रखने का प्रस्ताव पास। आज पार्षदों का हक खाने का जो और हमारे हकों पे डाका डालने का जो इन्होंने काम, चेयरमैन साहब ये स्पष्ट करे कि वो कांग्रेस के चेयरमैन है। महाराज जी, आज की जो ये मीटिंग जो रही, इसके अंदर क्या रहा? नहीं, मीटिंग तो क्या थी, बजट उन लोगों ने अपना एक प्रस्ताव पास किया है कि आगे से चेयरमैन अपनी मर्जी से ग्रांट देगा किसी को भी, जिस जहाँ उसकी मर्जी होगी वो उसको ग्रांट देगा। और जहाँ सरकार का भी जो अपने सीओ साहब है सुवीर नैन जी, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई कानून के पक्ष में नहीं है। खट्टर साहब ने खुद बोला है कि किसी को पावर ऑफ अटॉर्नी नहीं दी जाएगी, मगर यहाँ पे चेयरमैन ने पावर ऑफ अटॉर्नी आज ली है, तो कुछ पक्ष में है कुछ विपक्ष में है, तो उसके पक्ष में बहुमत है, तो उसने ले ली अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी। हम लोग सब अपने अपने घर जाएंगे भी, क्या करेंगे। तो आप आगे कुछ क्या करेंगे? नहीं, मैं तो सरकार के पास जाऊंगा, मैं सरकार का आदमी हूँ। मतलब आप विरोध कर रहे हैं? सरकार खट्टर साहब तक जाऊंगा, मैं तो ऊपर भी जाऊंगा, सेंटर में भी जाऊंगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने उसको बनाया है। हम 3 बीजेपी के हैं, इसमें आदमी हैं जो उसका पावर ऑफ अटॉर्नी देना चाहते हैं। और दूसरा, हमने जनता को चुन के भेजा है, हमारा अधिकार है कि हम हमारा ग्रांट हमारे हिसाब से जनता बांटे। हमारे अधिकार को लेने वाला दूसरा कौन होता है? फिर तो मरे की बात होगी कि हम मर गए हैं, अब तू मेरा काम तो सारा तू संभाल। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। जनता को भी सोचना चाहिए। जो जनप्रतिनिधि आए हुए हैं उन्होंने अपने हिसाब से दिया है, तो अपनी अपनी सोच होती है सब लोगों की। तो मगर ये जो हुआ है वो गलत है, मैं तो सीधा सीधा यही कहता हूँ। क्योंकि हम लोगों ने ठोक बजा के वोट दिया, खासकर मैं तो ठोक बजा के दिया, और कुछ बंधु और भी थे मेरे साथ में जिन्होंने इसको वोट दे के जिताया था। अब ये कह रहा है कि जो मेरे खिलाफ धरने में बैठा था, आज हक की आवाज़ उठाने वाले को भी आज दबाया जा रहा है। ये लोग दबा रहे, क्योंकि मैं मेरे कामों के लिए नहीं बैठा, जनता ने मुझे चुन के भेजा है कि हमारा समय पे काम होना चाहिए। मैं उस अपना अधिकार मांगने के लिए बैठा था, और जब बैठा तो मेरे सारे काम टेंडर मेरे लगे भी है। अगर नहीं बैठता तो 2-4 महीने 6 महीने और निकालते हैं लोग। जिन मुद्दों को लेकर के आप बैठे थे उसकी अगर चर्चा की जाए तो कहाँ तक वो काम सिरे? मेरे काम तो ऑलमोस्ट उसने प्रोसेस में कर दिए हैं, मगर दूसरे बंधु हैं उनके काम नहीं किए हैं। यहाँ पे भी ये बढ़ाने का काम करता है कि बाबा से ये जितने मेरे 15-16 पार्षद मेरे साथ बैठे थे धरने पे, चाहे वो बीजेपी का हो जेजेपी का हो। और दूसरी बात, मैं सरकार को आप मीडिया के माध्यम से पहुँचाना चाहता हूँ कि हमने एक चुन तो लिया ये बंदा, मगर ये ज़्यादातर कांग्रेसियों के पक्ष में जा रहा है। जितना भी ग्रांट आज देखेंगे 90% कांग्रेसियों के पास जा रहा है। तो सरकार के पास मैं विषय अवश्य रखूंगा कि हम लोगों ने इसको चुना है और ग्रांट कांग्रेस को दे रहा है, तो बीजेपी वाले क्या करेंगे? क्या घूमते रहेंगे ऐसे फिर? तो मैं तो इसके खिलाफ हूँ, और आगे भी सरकार के पास भी इसके खिलाफ जाऊंगा, सरकार के पास अपनी आवाज़ उठाने के लिए। हो सकता है बीजेपी के इसलिए आपके काम हुए हो, बाकी जो आपके साथ थे लगभग जेजेपी से उनके काम हुए होंगे, किसी को अवॉइड कर दिया गया है? अवॉइड किया था। अभी 1.5 करोड़ हमने दिए थे इसको, जो हमारे महोदय जी हैं चेयरमैन साहब, कि भाई अपने हिसाब से हम लोग पिछले ग्रांट में से 8.5 करोड़ लगभग थे उस समय, भाई 1.5 करोड़ आपको देते हैं कि जिसको भी जरूरत होती है उसको आप बांट देना। मगर अभी आप देखें जितने लगभग में जितना ग्रांट है सारा कांग्रेसियों को दे रखा है। क्यों भैया? बीजेपी वाले ने डड़ा मार रखा था आपके कुछ? क्या फिर सरकार क्या किसके तुष्टिकरण की नीति बना रहा है? फिर ये सरकार हम किस बेस पे हम वोट मांगेंगे? फिर तो मतलब आगे कांग्रेसी वाले काम करेंगे, बीजेपी सरकार कैसे आएगी फिर? ये संदेश मैं सरकार तक जरूर पहुंचाना चाहता हूं कि इस पे आप संज्ञान लीजिए। हमारे आशीष जी भी हैं, हमारे जो आई आशीष जी, इन्होंने भी ठोक बजा के वोट दिया था, और हम दोनों चेयरमैन के दावेदार थे, फिर भी हमने बीजेपी के कहने पे ही वोट दिया था। हाँ जी सर, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? आज जो मीटिंग में हुआ वो बहुत ही दुखद है। चेयरमैन ने, उनके साथ के साथियों ने आज षड्यंत्र करके फाइनेंशियल पावर अपने पास रखने का प्रस्ताव पास किया है। हम गांव, जब इलेक्शन हुआ था, चुनाव हुआ था, उस दौरान हम गांव-गांव, डाणी-डाणी, गली-गली में घूम के हमने सब जनता से ये कहा था कि आप हमें चुनो, आपकी आवाज़ हम उठाएंगे, आपके विकास के कार्य हम करवाएंगे। और आज यहाँ पर आके और हम एक व्यक्ति को अपनी सारी शक्तियाँ दे दें कि भाई आप जो करोगे वो सही है, तो फिर ये जिन लोगों ने हमें चुना है उनको हम क्या जवाब देंगे? ये जो आज पद है जिला परिषद सदस्य, वो हमारी निजी संपत्ति नहीं है, ये गांव के लोगों ने हमें बनाया है। तो ये पार्षदों की सहमति से नहीं हो रहा है ऐसा? नहीं, पार्षदों की सहमति है, लेकिन ज़्यादातर साथ में है, क्योंकि लोकतंत्र के अंदर बहुमत का खेल रहता है, जिसमें से ज़्यादातर लोग इन्होंने सरकार के कारण दबा के, उनको लोभ लालच देके उनको अपने साथ कर लिया। तो मैंने यही सबसे कहा, भाई ये गलत कर रहे हो, अमानत में ख़यानत मत करो, ये जो पद है ये जनता का है,
ये जो हक की, अधिकार की जो फाइनेंशियल पावर्स है, ये अपने पास रखनी चाहिए। ये चेयरमैन या किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देनी चाहिए। ये लोभ लालच आपने बताया कि उनको लोभ लालच करके उनको अपने पक्ष में बिल्कुल, कर लिया। बिल्कुल, ये लोभ लालच आपके पास नहीं पहुंचेगा। लोभ लालच में हम भाई गांव में जाके जनता में कह के आए थे, हम लालच में फंसने वाले नहीं हैं। और किसी व्यक्ति को अगर नेतृत्व क्षमता मजबूत रखनी होगी तो लोभ लालच से ऊपर उठना पड़ेगा। ज़रूरत हमारी भी है, लेकिन हमारे पास भगवान की असीम कृपा से और बहुत चीज़ें। इन गांव की आवाज़ को बेचने का काम कभी नहीं करेंगे। प्रधान जी, क्या कुछ कहना चाहोगे? कड़े आपके फंसाया रहे हैं, सेटिंग बैठने नहीं लग रही। कोई नहीं, वक्त आएगा तब सारी चीज़ें देखी जाएंगी। जैसा कि महाराज जी ने बताया कि हमें कुछ लोगों को वंचित रखने का षड्यंत्र रचा गया है, इन्होंने षड्यंत्र रचा है। और कुकी भाई ने जैसे बताया कि हम लोगों को अपनी पावर नहीं बेचनी चाहिए। 40,000 लोगों से चुन के आया एक पार्षद होता है, वो अपनी पावर अगर किसी एक व्यक्ति को देता है तो सरासर गलत है। और वार्ड के लोगों को भी आवाज़ उठानी चाहिए। जिन लोगों ने इनको पावर दी है, अपनी वोट की ताकत से वो बनाए, उनको पावर दी है, वो उनके वोट के लायक नहीं थे। और दूसरी बात में कांग्रेस का घिनौना चेहरा समझ में नहीं आ रहा है। ये एक तरफ तो रैली करके लोगों के बीच में कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ ये करेंगे वो करेंगे। आज कांग्रेस के जो 5-4 साथी हैं वो उनके कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। पहले तो मैं भूपेंद्र जी हुड्डा से ये पूछना चाहूँगा कि आप एक स्पष्ट क्लियर लाइन करें कि आपके लोग तो यहाँ बीजेपी के साथ समझौता कर रहे हैं। उसके अंदर जो पूरे हिसार को एक चेयरमैन चला रहा है, एक ज़िले को चला रहा है, उसके साथ समझौता चल रहा है। दूसरी ओर आप यहाँ 1-4 में रैली करके आप बीजेपी को गालियाँ देते हो, उनमें कमियाँ निकालते हो। तो आप अपनी पहले तो क्लियर कहानी करें कि हम बीजेपी के साथ रहेंगे या खिलाफ वोट मांग रहे हैं, लोगों को बरगलाए ना। प्रधान जी, आप कांग्रेस के ऊपर सवाल उठा रहे हो, जैसे फिर बीजेपी जमा सरेआम गठबंधन है, आप लोग नारे क्या बैठ रहे हो? नहीं, वो बीजेपी का चेयरमैन है, वो हम क्या कर सकते हैं? हम तो सहयोगी हैं। जैसा कि चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा था कि ये तो सहयोगी, हम क्या कर सकते हैं? हम बीजेपी की सरकार के सहयोगी हैं। सहयोग में मैं साथ था इनके, मैं खिलाफ हूँ। और ये महिलाएं जो हमारी बहनें बनाई हैं, डिप्टी सीएम साहब ने 50% आरक्षण देकर इनको बनाने का काम किया, आज तक यहाँ तक पहुँचाना है। अब बीजेपी सरकार का कोई नुमाइंदा अगर कांग्रेस के साथ मिलकर अगर इनके साथ गलत कर रहा है तो हम जेजेपी वाले क्या करें? वो तो चीफ मिनिस्टर साहब को संज्ञान लेना चाहिए, या तो उनके नॉलेज में नहीं है तो पता नहीं क्या वजह है, वो आप उनसे पूछिए जाके बीजेपी के लोगों से। शर्मा जी, आगे कदम क्या रहेगा? देखिए, जो आज ये पूरा प्रकरण हुआ ना, ये आज पार्षदों का हक खाने का जो चेयरमैन ने कोशिश की और लगभग उसमें कामयाब भी हो गए। तो ये आज बड़ा इन्होंने काम किया है, बड़ा निंदनीय काम है। आज हकों पे डाका डाला गया। हमारे माननीय दुष्यंत जी ने, डिप्टी सीएम साहब ने महिलाओं को 50% आरक्षण देकर यहाँ जिला परिषद तक पहुँचाया। आज उनका हक मार लिया गया। देखिए, बिल्कुल 14 से 15 लोगों का हक आज मार लिया गया, ये समझ के चलिएगा। और 14-15 वार्ड, एक वार्ड में कम से कम 35,000 के आसपास एक वोटों की संख्या होती है। आज उसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 14 से 15 वार्डों में। ये सबका साथ और सबका विकास के जो नारे लगाते हैं ना बीजेपी सरकार, देखिए हम तो सरकार में भी सहयोगी हैं और यहाँ भी सहयोग के लिए मना नहीं करते। बाकायदा हमने बोला कि सुचारू रूप से इस मीटिंग को चलाएं और हर पार्षद को उसका हक मिलना चाहिए। हमने कभी ये नहीं कहा कि पावर जेजेपी अकेले के पास रहे या बीजेपी अकेले के पास। जिस पार्षद का हक है उसको मिलना चाहिए और हर एक इंडिविजुअल के पास पावर होनी चाहिए। आज इन्होंने वो प्रस्ताव पारित कर लिया और हमारे हकों पर डाका डालने का जो इन्होंने काम किया है बड़ा निंदनीय, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम इनको ये बताना चाहते हैं, या तो चेयरमैन साहब ये स्पष्ट करें कि वो कांग्रेस के चेयरमैन हैं, या चेयरमैन जो कांग्रेस समर्पित जो साथी हैं वो स्पष्ट करें कि वो बीजेपी के साथ है। ये दोगली राजनीति करके जनता को बरगलाने का काम ना करे। एक तरफ तो ये जनता के बीच में जाके नारे लगाते हैं बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी वाले मुर्दाबाद, और यहाँ उनके कंधों पे चेयरमैन बैठा हुआ है। तो ये दोगली राजनीति चेयरमैन को जड़ से खत्म करने का एक षड्यंत्र है। आज तो इनको समझ में नहीं आ रहा, लेकिन आने वाले कुछ समय में समझ में आ जाएगा। हम तो सरकार में भी सहयोगी हैं और यहाँ भी सहयोग के लिए मना नहीं करते। जब हमने धरना दिया, महाराज जी ने धरना दिया था, हम महाराज जी के सहयोगी थे। हमने क्या गलत किया? हमारे हकों की आवाज़ हमने मांगी, हमारे वार्ड का पैसा मांगा, जो लेट हुए थे काम उनके खिलाफ आवाज़ उठाई। बताइए आप, मैं मीडिया के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या गलत काम किया था हमने? आज हमने कोई शोर शराबा नहीं किया। हमारे सर भांडा फोड़ते हैं बुराई का कि ये शोर शराबा करते। बताइए आज किसने नारे लगाए? नहीं लगाए। आप मीडिया के साथ यहीं मौजूद थे। फिर उन्होंने क्या प्रस्ताव पारित करने की ज़रूरत थी? आज हमारे हकों का हनन हुआ है। आप मीडिया के माध्यम से मैं आदरणीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब से ये सवाल करता हूं कि आप स्पष्ट कीजिए, या तो चेयरमैन आपका नहीं है या फिर ये कांग्रेस के साथी स्पष्ट करें कि ये कांग्रेस के साथी ने मिलजुल के गेम चलाते हैं, तो एक पार्टी से चुनाव लड़ दो। फिर
फिर लोगों को बरगलाने का काम क्यों करते हो? बड़ा घोर निंदनीय काम है। आप महिलाएं आप देख रहे हैं पीछे कितनी पार्षद खड़ी हैं, 50% आरक्षण में ये आज चुन के आई थी। यहाँ तक क्या खाली हाथ लौटा दिया गया? आज तक हिसार जिले में जिला परिषद के नाम से एक ईंट भी लगी हो विकास की तो आप बता दीजिए कहीं पे। आज 15 पार्षदों का हक मार लिया गया इस सभा के अंदर। ये बताओ जी, जिस जनता ने आपको बना के भेजा है और इधर पार्षद, ये बीजेपी का पार्षद, ये कांग्रेस का पार्षद कर करके जो आपको टाइम दिया था 4 साल का 5 साल का, अगर आप वो निकाल दोगे तो जनता जिस काम की उम्मीद खातर आपको भेजा था उस जनता का क्या कसूर? जनता का कोई कसूर नहीं है जी। दुष्यंत सर ने हमें 50% रिजर्वेशन दे के यहाँ पे इलेक्शन के थ्रू हमें यहाँ पे बिठाया, लेकिन बीजेपी वालों ने, चेयरमैन हमारे सोनू सियाग सर ने हमारे साथ आज बहुत नाइंसाफ़ी की है। हमारे ग्रांट को अपने हाथ से वितरित करने का जो हक था वो उन्होंने ले लिया है, लेकिन ये बहुत घोर निंदनीय काम इन्होंने आज किया है। और ये मतलब नियमों के अनुसार ना होते हुए भी ये इन्होंने प्रस्ताव पास किया है, तो ये हम सब के साथ में बहुत गलत है। और सभी पार्षद, महिला पार्षदों के साथ भी। या तो आपकी लड़ाई नहीं सोच रही तो फिर जनता क्या करेगी? जनता कब तक वो काम वेट करेगी? हम जनता की आवाज़ के उठाने के लिए यहीं पे, हम जनता के प्रतिनिधि है। जनता ने हमें चुना है, कोई एक वार्ड के लिए प्रॉपर बात नहीं हो रही है यहाँ पे, पूरी जनता जनार्दन के लिए बात हो रही है। पार्षद जो है इस प्रस्ताव के विरोध में उतरे? हम लगभग 13-14 पार्षद हैं जो इनके विरोध में हैं। हाँ जी, आपने अंदर विरोध किया तो क्या कुछ रहा? हमने अंदर विरोध किया, लेकिन उन्होंने, जनता, अब ये लोकतंत्र है, बहुमत का यहाँ पे सारा खेल है, तो बहुमत के थ्रू ही प्रस्ताव अप्रूवल होता है। जो पार्षद बहुमत देंगे उसी के थ्रू प्रस्ताव अप्रूवल होगा। अभी ये प्रस्ताव पास कर लिया गया है, एक तरफ में बहुमत हो चुका है उनके पास में। हाँ जी, क्या लगता है आपके पास अभी बजट की अगर मैं बात करूँ या फिर विकास की अगर मैं बात करूँ, कुछ आपके हिस्से आएगा? हिस्से आएगा, हम सरकार तक जाएंगे। ऐसा थोड़ी ना है कि जो ये चाहे वो गलत हो जाएगा, ऐसा तो नहीं है। सरकार तो सभी के लिए है, हम अपनी आवाज़ आगे तक बुलंद करेंगे। क्या लगता है आपको सरकार को अभी तक इन बातों का पता नहीं? क्योंकि सरकार नहीं, हमें नहीं लगता कि इनको पता होगा। अगर पता होता तो ऐसी चीज़ें आज नहीं होती, क्योंकि बीजेपी सरकार है, जेजेपी सरकार है, सभी जनता के मतलब हक में ही बात करती हैं। और इन्होंने तो हमें महिलाओं को तो इतना रिजर्वेशन दिया है, तो वो विरोध में तो कैसे जाएंगे? अगर बीजेपी जेजेपी कांग्रेस की मैं बात करूँ, जेजेपी के साथी यहाँ बाहर आए हुए हैं, आप भी जो समर्थित हैं वो बाहर हैं, कांग्रेस के ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं, कांग्रेस के साथी जो उनका समर्थन में उतरे, कांग्रेस के साथी जो हैं उनके जो समर्थन में हैं उन्होंने भी ये गलत है, लेकिन हक जो है वो सबका बराबर होना चाहिए। अकेले चेयरमैन को ये पावर ऑफ अटर्नी देना नाइंसाफ़ी।